आज हम बनाएंगे मलाई पराठा। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सीख। आप सभी का इजी सीख में स्वागत है। हम मलाई पराठा बनाएंगे और इस पराठा को हम दो प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम पराठा के लिए आटा को गूँथ लेंगे। मलाई पराठा के लिए आटा हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। चलिए हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग के लिए हम मलाई लिए हैं। मलाई को आप पहले कुछ देर छन्नी पर रख दें, जिससे इसमें का जो दूध वाला भाग होगा वह छन जाएगा और मलाई हमारा थिक हो जाएगा, जिससे स्टफिंग भी हमारा अच्छे से तैयार होगा। उसमें कटा हुआ बारीक प्याज, हरा मिर्चा, भुना हुआ जीरा और नमक डालेंगे। अगर इसमें आप टमाटर डालना चाहते हैं तो टमाटर के बीज और रस को निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालें। इन सबको एक बाउल में डाल लेंगे और स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। मलाई को हम एक बाउल में डालने के बाद हल्का सा मिला लेते हैं, जिससे यह एक स्मूथ स्टफिंग तैयार हो जाए। अब इसमें सभी चीज़ों को डाल देंगे। ध्यान रखेंगे कि मलाई में नमक डालने के बाद हम डायरेक्ट स्टफिंग करेंगे, यानी पराठा को बनाएंगे। अगर इसमें हम नमक डालकर रख देते हैं तो इसमें से पानी छूटने लगता है और मलाई हमारा लिक्विड हो जाता है। बाद में स्टफिंग करने पर काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मलाई में नमक डालने के बाद इनको ज़्यादा देर ना रखें। इस तरीके से यह स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है। चलिए पराठा को बनाते हैं। मलाई पराठा बनाने में जितना आसान है उतना ही खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और मज़ेदार भी लगता है। इसको बच्चे और बड़े काफ़ी पसंद करते हैं। स्टफिंग रेडी हो गया है। पराठा को हम बनाने के लिए पहले से ही आटा को गूँथ कर रख लिए हैं। पहले हम रोटी के बराबर एक लोई लेंगे और लोई से हम एक बड़ा सा रोटी को बेल लेते हैं। आप पराठा जितना बड़ा बनाना चाहें उस हिसाब से रोटी को बेल लें। रोटी को हम ज़्यादा ना मोटा बेलेंगे ना ज़्यादा पतला बेलेंगे। मीडियम में हम रोटी को बेल लेते हैं और बेलने के बाद इनको हम एक साइड में रख देते हैं, यानी दूसरे प्लेट में इनको रख देंगे और एक लोई और लेंगे और इससे भी हम एक रोटी को बना लेंगे। मलाई पराठा बनाने के लिए हम दो रोटियां बनाते हैं और दो रोटियों को मिलाकर हम एक मलाई पराठा तैयार करते हैं, जिससे बीच में स्टफिंग हमारा अच्छे से स्टफ होता है और पराठा बनता है। एक रोटी पर हम मलाई को बीचों बीच रख देंगे और किनारों के भाग पर हम हल्का हल्का पानी लगाएंगे। उंगली से हल्का हल्का पानी लगा देते हैं, जिससे जब हम दूसरा रोटी रखेंगे ये अच्छे से चिपक जाएंगे और सेकते समय छूटेंगे नहीं और इसमें का स्टफिंग भी हमारा बहेगा नहीं। और दूसरा लेयर रखने के बाद हल्का हल्का टैप करते हुए चिपका देते हैं और हल्का सा बेल कर इनको हम फ्लैट कर लेते हैं। यह पराठा हमारा रेडी हो गया है। चलिए इनको सेक लेते हैं। तवा को हम गैस पर रख दिए हैं। तवा अच्छे से गर्म हो गया है। इस पर हम पराठा को डाल देंगे और इनको सेकेंगे। आँच हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, क्योंकि जब आँच तेज़ी से लगता है तो इसमें का मलाई बहुत ही तेज़ी से पिघलता है और स्टफिंग बाहर पिघल कर निकलने लगता है। इसीलिए इनको मीडियम फ्लेम पर ही सेकें तो ये अच्छे से सेकते बनता है। इनको आप अपने पसंद के हिसाब से घी या तेल में सेक सकते हैं। इस तरीके से इनको दोनों तरफ से हम उलट पलट कर पराठा को सेक लिए हैं। अगर किनारों पर इसकी चिपक अच्छी रहती है तो ये जल्दी से खुलते नहीं हैं और इसमें का मलाई बहता नहीं है। अगर इसमें का मलाई बहने लगे तो आप उनको हल्का हल्का प्रेस करके दाबते हुए पराठा को सेक लें। इस तरीके से पराठा हमारा रेडी हो गया है। और एक दूसरा तरीका बताएंगे जिससे पराठा आप टेंशन फ्री बना सकते हैं और ढेर सारा पराठा आप कम समय में फटाफट बना सकते हैं। यानी हम सिर्फ इसमें एक रोटी बेलेंगे। एक रोटी बेलने से ही हमारा एक पराठा बनके रेडी हो जाएगा। एक रोटी बेलेंगे और इस रोटी के हाफ भाग में हम स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग आप जितना कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं उस हिसाब से उनको हाफ भाग में रख देंगे और इसमें भी हम किनारों को हल्का हल्का पानी लगाकर ही चिपकाएंगे। इसीलिए किनारों पर हम उंगली से हल्का हल्का पानी लगा देते हैं और दूसरे साइड से उठाकर इनको चिपका देते हैं। यह गुझिया के आकार का यह पराठा हमारा बनके रेडी हो जाता है। इस तरीके से मलाई पराठा बनाने से फटाफट बनता है
और सेकने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ना इसकी स्टफिंग चारों तरफ से खुलता है और ना बहता है। और इस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पराठा बना सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी मलाई पराठा बनाएं तो 2 रोटी को एक साथ हम स्टफ़ करके बनाते हैं। आप एक ही रोटी में इस तरीके से मलाई को स्टफ़ करके बनाएं। ये बनाने में भी इजी रहता है और कम समय भी लगता है और झंझट भी ज़्यादा नहीं रहता है। और इस तरीके से हम और पराठों को बना लेते हैं। अगर आपका तवा बड़ा है तो एक साथ 2 पराठा को रख कर हम सेक सकते हैं। अगर तवा छोटा है तो आप एक बार में ही 1 पराठा सेकें। और इस तरीके से यह हमारा मज़ेदार पराठा बनके रेडी हो जाता है। आप जिस तरीके से पराठा बनाना चाहें पराठा बना सकते हैं, लेकिन यह तरीका हमें बहुत ईजी लगता है। जब भी हम पराठा बनाते हैं तो टेंशन फ्री फटाफट इसी तरीके से सिंगल में ही पराठा बनाते हैं। है तो यह पराठा ही भले ही इसका आकार बदल जाता है, लेकिन खाने में उतना ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है और बनाने में भी काफ़ी मज़ेदार है। और इनको इस तरीके से उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे या फूले फूले काफ़ी टेस्टी और गुजिया की तरह फूले फूले पराठे हमारे बनके रेडी हो जाते हैं। आइए इनको प्लेट में रखते हैं। आप जिस तरीके से पराठा बनाना चाहें उस हिसाब से बनाएं। यह तरीका हमें काफ़ी आसान लगा, इसीलिए आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जिससे आप कभी भी पराठा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेस्टी और इजी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।